अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि सारा दिन जोश और खरोश से गुजारने के बाद जैसे ही रमज़ानुल मुबारक की इफ्तारी की जाती है, जिस्म बिल्कुल ढीला हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे अब हिलना भी मुश्किल है। इस सुस्ती के पीछे महज थकावट नहीं बल्कि चंद अहम साइंसी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह हमारे जिस्म का डाइजेस्टिव सिस्टम या निज़ाम हाजमा है। जब हम एक तवील वक्फे के बाद अचानक बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो हमारा जिस्म सारा खून और तवानाई मैदे की तरफ मुंतकिल कर देता है ताकि खुराक को हजम किया जा सके। इस अमल के दौरान दिमाग और पट्ठों की तरफ खून की सप्लाई आर्जी तौर पर कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें नींद और सुस्ती महसूस होती है। इसे साइंसी जुबान में पोस्टपेरेंडियल सोमनोलेंस कहते हैं। और दूसरी अहम वजह ब्लड शुगर का अचानक बढ़ना है। जब हम इफ्तार में मीठे मशरूबात, खजूरें और नशास्तादार ग़िज़ाएं जैसे आलू या मैदा खाते हैं तो खून में शुगर की सतह तेज़ी से बुलंद हो जाती है। इसे मुतवाज़न करने के लिए लबलबा या पैनक्रियास तेज़ी से इंसुलिन खारिज करता है। शुगर के इस अचानक उतार चढ़ाव से जिस्म में ट्रिप्टोफैन नामी अमीनो एसिड की मिकदार बढ़ जाती है, जो दिमाग में जाकर सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जैसे हार्मोन्स बनाता है। और यही वो हार्मोन्स हैं जो हमें नींद और सुकून का एहसास दिलाते हैं। इस सुस्ती की एक और वजह तली हुई अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल है। पकोड़े, समोसे और पराठे हजम होने में बहुत ज़्यादा वक्त और तवानाई लेते हैं। इनमें मौजूद चिकनाई जिस्म को भारी कर देती है, जिससे तबीयत बोझल हो जाती है। इसके अलावा दिन भर पानी की कमी या डिहाइड्रेशन भी एक खामोश वजह है। जब जिस्म में पानी कम हो तो इफ्तार के बाद मेटाबॉलिज्म का अमल सुस्त पड़ जाता है और इंसान थकावट महसूस करता है। इस सुस्ती से बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि इफ्तार को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए। पहले सिर्फ खजूर और पानी से रोज़ा खोलें, थोड़ा वक्फा दें जैसे नमाज मगरिब का वक्फा, और फिर हल्का खाना खाएं। सहरो इफ्तार के दरमियान पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें और दस्तरखान पर फलों और सब्जियों को तली हुई चीज़ों पर तरजीह दें। अगर आप इफ्तार के फ़ौरन बाद 10 मिनट की हल्की सी चहलकदमी कर लें तो ये खून की गर्दिश को बेहतर बनाकर आपकी सुस्ती को फौरी तौर पर दूर कर देगी।